क्लास 9 कोऑर्डिनेटेड की एक्सरसाइज 8.2 का 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी, मीन्स सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो गिवन में मैंने ब्रीफली लिख के रखा है, देखिए ए बी सी ट्राइंगल सी 90 डिग्री और एम ए इज इक्वल टू एम बी, मीन्स दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये मैथमेटिकली मैंने लिखा है। और एक लाइन क्वेश्चन में दिया है, लाइन थ्रू द एम इंटरसेक्ट द ए सी एट डी, इट इज पैरेलल टू बी सी। तो मैंने मैथमेटिकली लिख के रखा है एम डी इज पैरेलल टू बी सी। तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट जो यहाँ मैंने लिख कर रखा है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसको प्रूव करें। तो सी स्टूडेंट, एम इज अ मिड पॉइंट, तो इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखें, एम ए इज इक्वल टू एम बी। रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो व्हाट रिजल्ट वी आर ऑब्टेनिंग, क्या एम्प्लाइज करती हैं ये दोनों कंडीशंस हमारे लिए, कि D इज ऑल्सो मिड पॉइंट, मीन्स वी कैन राइट डी ए इज इक्वल टू डी सी। कैसे हुआ, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इट मीन्स ये इसका मिड पॉइंट होगा। दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। So we can write here, hence D is a midpoint of AC. तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, D is a midpoint of AC। अब सेकेंड पार्ट, नाउ स्टूडेंट सेकेंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, MD परपेंडिकुलर टू AC। सो वेरी सिंपल, ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। 90 है तो ये भी 90, तो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों है इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में ये इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू AC। कैसे, क्योंकि ADM कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल है तो ये भी एंगल इक्वल 90 डिग्री। तो देयरफॉर MD इज परपेंडिकुलर टू AC। Now student, let us see the third part। क्या दिया हुआ है, हमारा फर्स्ट हो गया एंड सेकंड भी हो गया। थर्ड पार्ट, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ अगर हम देखें तो ये पोर्शन तो सामने दिख ही रहा है, हो गया MA इज हाफ ऑफ AB, M इज अ मिड पॉइंट, तो MA इज हाफ ऑफ AB। ओके स्टूडेंट, ऑलरेडी ये गिवन है कि M is a midpoint since M is a midpoint. It is given. So MA is equal to MB, or in other words we can say कि MA is equal to half of AB। ये एक ही बात है, क्योंकि M तो दिया ही हुआ है, तो MA और MB आपस में इक्वल हैं, तो ईच विल बी द हाफ ऑफ AB। तो ये पोर्शन हमारा इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, CM इज अ हाफ ऑफ AB, CM दिस मच। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, CM। तो यहाँ हमने CM को ज्वाइन कर लिया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, देखिए इन ट्राइंगल, जो हमारे ट्राइंगल है वो क्या है, ADM एंड ट्राइंगल CDM। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ध्यान से, यहाँ हमने अभी भी प्रूव किया है कि D इज अ मिड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू DC। तो दिस इज रीजन, क्या लिखेंगे, जस्ट प्रूव। हमने अभी पिछली पार्ट में फर्स्ट प्रूव किया D इज अ मिड पॉइंट, तो ये इक्वल हो गए। अब दूसरा, ये 90 है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, इस तरफ 90, तो लीनियर पेयर से इस तरफ भी 90 होगा। तो एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM। तो मैंने आपको बताया हुआ, जब भी जो ट्राइंगल है वही नाम रख दें, ट्राइंगल हटा के ये एंगल कर दें अगर ये बीच का एंगल लेना हो तो दिस इज रीजन ईच 90 डिग्री।
ईच 90 डिग्री, या आप लिख सकते हैं एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, जो कि हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ये एम डी इज इक्वल टू डी एम। तो एम डी इज इक्वल टू डी एम, दिस इज वाई बिकॉज कॉमन, तो ये आपस में कॉमन है, तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एम बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये दोनों रिमेनिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एम इक्वल टू ए एम, सी एम इक्वल टू ए एम बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो अब ये भी इक्वल हो गए, देखिए सी एम इक्वल टू ए एम, और ए एम जो है ऑलरेडी हाफ ऑफ है, तो सी एम भी हाफ ऑफ ए बी होगा। तो वी कैन राइट सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। रीजन क्या है, बिकॉज एम इज ऑलरेडी वी प्रूव हाफ ऑफ ए बी। सी एम ए एम के बराबर आ गया, और एम हाफ ऑफ ए बी है, तो एम की जगह पर हमने हाफ ऑफ ए बी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है। तो ये था इंपॉर्टेंट 7th क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर्कल को आप ध्यान से देखिएगा। सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का, जो कि 10th क्लास में भी कंटिन्यूड है।